गेहूँ नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, चाकू नहीं चलाना है, गाय की पूजा करनी है, बछड़े की पूजा करनी है। और उससे क्या होगा ये ना हम कभी जानने का प्रयास करते हैं और ना ही ये जानकारी हमें कहीं से मिलती है। हमें सिर्फ बड़ों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा यह बता दिया जाता है कि हमें कुछ ऐसा करना है और हम उसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक हमें उसके बारे में पूर्णतया जानकारी नहीं होगी तो हम उस कार्य को अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य से आज मैं आपके सामने बजबारस की कथा के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें माताएं ना ही चाकू का कटा हुआ खाती है और ना ही गेहूं को अपने भोजन में शामिल करती है। दरअसल यह व्रत वत्स द्वादशी गौमाता और उसके कुल के सम्मान में सुहागिनों द्वारा मनाया जाता है। माना जाता है कि वत्स द्वादशी या बजबारस का व्रत रखने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सर्वप्रथम व्रतधारी महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात गाय जो दूध देने वाली हो उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। अब दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं। गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके सींगों को सजाएं। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि अभी तक मैंने जो भी बताया वो आप अवश्य ही पालन करते होंगे और वो जानकारी आपको पहले से अवश्य ही होगी। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा किया क्यों जाता है और बजबारस से जुड़ी हुई कौन सी कथा है जिसके कारण हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं। अब हम आपको बजबारस की कथा के बारे में बताएंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार बजबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। वर्ष 2024 में पंडितों के मतानुसार भारत में कई जगह 30 अगस्त और कई जगह 31 अगस्त को यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन महिला अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। गोवत्स द्वादशी या बजबारस के दिन गाय के बछड़े और गाय दोनों की ही एक साथ पूजा की जाती है और साथ ही बजबारस की कथा सुनाई जाती है। तो आज हम इस कथा के बारे में जानते हैं। एक समय एक बड़ा साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वानों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब विद्वानों ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने विद्वानों की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बजबारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे, तालाब भर जाने लगा। तब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने के लिए गया तो गांव के अन्य लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा, गेऊला धानुला बना लेना, जिसे चने और मोट कहा जाता है। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। उस दासी के गाय के बच्चे को ही गेऊला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा और यहाँ बहुत खेलूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैं तो इसकी बलि दे दी थी जिससे कि यह तालाब भर जाए, लेकिन
जरूर प्रभु की कोई कृपा रही होगी कि हमारा पोता वापस लौट आया है। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर गया और दासी से कहने लगा कि गाय और बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेऊला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने गाय के बच्चे को पका दिया है। यह सुनते ही साहूकार बहुत क्रोधित हो गया और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए और तूने यह दूसरा पाप हमारे सर पर लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को न पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडियों को खोदने लगी। जब गाय हांडी को खोदकर निकाल रही थी तो उसमें से बछड़ा बाहर निकल आया। तब साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बज बारस का व्रत करना चाहिए। हे बज बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा ही आप हम सबको आशीर्वाद देना। कहीं कहीं भारत में यह भी मान्यता है कि गेहूला और मूंगला गाय के दो बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था। इसीलिए गेहूं, मूंग और चाकू इन तीनों का ही प्रयोग इस दिन वर्जित है। और यह भी माना जाता है कि गाय की कृपा और आशीर्वाद से ही साहूकार के पोते का पुनः जीवन वापस आया था। इसलिए इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा भी की जाती है। भारत त्योहारों का देश है और भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें से बज बारस भी एक है। मैं आशा करता हूँ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ भी बज बारस का त्यौहार जरूर मनाया जाता होगा। हो सकता है बज बारस का त्यौहार मनाने की आपकी परंपराएं कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि बज बारस से जुड़ी हुई और भी किसी कथा के बारे में आप ज़रूर जानते हो। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम और ब्रज बारस से जुड़ी हुई अगर किसी और कथा या और किसी परंपरा के बारे में आप जानते हो तो ज़रूर बताएं। आप सभी को बज बारस के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।